संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। गृहस्थाश्रम और श्री रामकृष्ण। श्रीयुत जय गोपाल सेन के घर में शुभागमन। 28 नवंबर 1883 दिन का तीसरा पहर, 4-5 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान में गए थे। केशव बीमार हैं, शीघ्र ही मृत्यु लोक छोड़ने वाले हैं। केशव को देखकर रात में 7 बजे के बाद माथा घसा गली में श्रीयुत जय गोपाल के घर पर कई भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव आए हुए हैं। भक्तगण न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण देव दिन रात ईश्वर प्रेम में मस्त रहते हैं। विवाह तो किया है, परंतु पत्नी धर्म पत्नी से सांसारिक कोई संबंध नहीं रखते, बल्कि उन पर भक्ति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ केवल ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं, सदा भगवत गीत गाते, परमात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हैं। किसी से कोई मायक संबंध नहीं रखते। ईश्वर ही यथार्थ वस्तु है और शेष सब उनके लिए असार पदार्थ। रुपया, धातु द्रव्य, लोटा, कटोरा, यह कुछ छू भी नहीं सकते। स्त्रियों को भी नहीं छू सकते। अगर कभी छू लेते हैं तो जहां छू जाता है वहां सींगी मछली के कांटे के चुभ जाने के समान पीड़ा होने लगती है। रुपया या सोना अपने हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाई मुरक जाती है, उनकी अवस्था विकृत हो जाती है, सांस रुक जाती है। जब वह धातु हटा ली जाती है तब वे अपनी सच्ची अवस्था को प्राप्त होते हैं। तब उनकी सांस फिर चलने लगती है। भक्तगण इसी प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव जय गोपाल के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। सामने जय गोपाल, उनके आत्मीय तथा पड़ोसी आदि हैं। एक पड़ोसी वार्तालाप करने के लिए पहले ही से तैयार थे। वही अग्रगणी होकर कुछ पूछने लगे। जय गोपाल के भाई बैकुंठ भी हैं। बैकुंठ बोले, हम संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, उन्हें जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे हाथ से संसार का काम करो। बैकुंठ बोले, महाराज, संसार क्या मिथ्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक सब मिथ्या है। तब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा करता रहता है। माया में फंसकर, कामिनी कांचन में मुग्ध होकर और भी डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता। एक गाना है, यह कहकर श्री रामकृष्ण देव गाने लगे। महामाया की कैसी विचित्र माया है, कैसे भ्रम में उन्होंने डाल रखा है।
उनकी माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं, तो जीव बेचारा भला क्या जान सकता है। मछली जाल में पकड़ जाती है, परंतु आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े रेशम की गोटियां बनाते हैं, वे चाहे तो उसे काटकर उससे निकल सकते हैं, परंतु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। तुम लोग तो स्वयं ही देख रहे हो कि संसार अनित्य है। देखो ना, कितने आदमी आए और गए, कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ी। संसार अभी अभी तो है और थोड़ी ही देर में नहीं। अनित्य जिन्हें लेकर इतना मेरा मेरा कर रहे हो, आंखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं, फिर भी नाती की वहां पकड़े बैठे हैं। उसके लिए काशी नहीं जा सकते। कहते हैं मेरे लाल का क्या होगा। आने जाने की राह है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य है। पड़ोसी बोले, महाराज, एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखे? अगर संसार अनित्य है तो एक भी हाथ संसार में क्यों रखें? श्री रामकृष्ण देव बोले, उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। एक गाना सुनो। ए मन, तू खेती का काम नहीं जानता। ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। अगर तू काश्तकारी करता तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तू उसमें काली नाम का घेरा लगा दे, इस तरह फसल नष्ट न हो सकेगी। वह मुक्त केशी का बड़ा ही दृढ़ घेरा है। उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कदम बढ़ा सके। आज या शताब्दी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जाएगी। क्या यह तू नहीं जानता? अतएव अब तू लगन लगाकर उसे जोतकर फसल क्यों नहीं तैयार कर लेता? गुरु प्रदत्त बीज डालकर भक्ति बार से खेत सींचता जा। अगर तू अकेला यह काम न कर सके तो राम प्रसाद को भी साथ ले ले। श्री रामकृष्ण देव बोले, गाना सुना? काली नाम का घेरा लगा दो, इससे फसल नष्ट नहीं होगी। ईश्वर की शरण में जाओ। वह मुक्त केशी मां का बड़ा ही मजबूत अहाता है। उसके अंदर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते। बड़ा ही मजबूत अहाता है। उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संसार असार न प्रतीत होगा। जिसने उन्हें जान लिया है वह देखता है जीव जगत सब वही बने हैं। बच्चों को खिलाओगे तो यह जान पड़ेगा कि गोपाल को खिला रहे हो। पिता और माता को ईश्वर और ईश्वरी देखोगे और उनकी सेवा करोगे। उन्हें जानकर संसार में रहने से ब्याही हुई स्त्री से फिर सांसारिक संबंध नहीं रह जाएगा। दोनों ही भक्त हो जाएंगे। केवल ईश्वरीय बातचीत करेंगे, ईश्वरीय प्रसंग लेकर रहेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे। सर्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों किसी की सेवा करते रहेंगे। पड़ोसी बोले, महाराज,
ऐसे स्त्री पुरुष दीख क्यों नहीं पढ़ते? श्री रामकृष्ण देव बोले, दीख पढ़ते हैं परंतु बहुत कम। विषयी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाते, परंतु ऐसा तभी होता है जब दोनों ही भले हों, जब दोनों ही ईश्वर प्रेम प्राप्त हों, तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए, नहीं तो सदा ही अनमेल रहता है, एक को अलग हो जाना पड़ता है। अगर मेल न हुआ तो बड़ा कष्ट होता है। स्त्री दिन रात कोसती रहती है, बाबूजी ने क्यों यहां मेरा विवाह किया, न मुझे ही कुछ खाने को मिला, न बच्चों को ही, न मुझे ही कुछ पहनने को मिला, इन बच्चों को ही मैं कुछ नहीं पहना सकी, एक गहना भी तो नहीं है, तुमने मुझे क्या सुख में रखा है, आंखें मूंद कर ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं। यह सब पागलपन छोड़ो। भक्त बोले, ये सब बाधाएं तो हैं ही, ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते। इस पर और भी कितनी ही आपदाएं हैं। महाराज, तो फिर उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है, बड़ी बाधाएं हैं, ये सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं। रोग, शोक, दारिद्र्य, उस पर पत्नी से अनबन, लड़के अवाध्य, मूर्ख और गंवार। परंतु उपाय है, कभी कभी एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। पड़ोसी बोले, घर से निकल जाना होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, बिल्कुल नहीं। जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर 2-1 दिन रहो, परंतु संसार से कोई संबंध न रहे, जिससे किसी मनुष्य के साथ किसी सांसारिक विषय की चर्चा न करनी पड़े। या तो निर्जन में रहो या सत्संग करो। पड़ोसी बोले, सत्संग के लिए साधु महात्मा की पहचान कैसे हो? श्री रामकृष्ण देव बोले, जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गई है, वही महात्मा है। जिन्होंने कामिनी और कांचन का त्याग कर दिया है, वही महात्मा है। जो महात्मा है वे स्त्रियों को संसार की दृष्टि से नहीं देखते, वे सदा उनके अंतर में रहते हैं। यदि स्त्रियों के पास भी कभी जाते हैं तो उन्हें मातृवत देखते और उनकी पूजा करते हैं। साधु महात्मा सदा ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। ईश्वरीय प्रसंग के सिवाय और कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलती, और सर्वभूतों में ईश्वर का ही वास है, यह जानकर वे सबकी सेवा करते हैं। संक्षेप में यही साधुओं के लक्षण हैं। पड़ोसी बोले, क्या बराबर एकांत में ही रहना होगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, फुटपाथ के पेड़ तुमने देखे हैं? जब तक वे पौधे रहते हैं तब तक चारों ओर से उन्हें घेर रखना पड़ता है, नहीं तो बकरे और चौपाए उन्हें चर जाते हैं। जब पेड़ मोटे हो जाते हैं तब उन्हें घेरने की जरूरत नहीं रहती, तब हाथी बांध देने पर भी पेड़ नहीं टूट सकता। तैयार पेड़ अगर बना ले सको तो फिर क्या चिंता है, क्या भय है? विवेक लाभ करने की चेष्टा पहले करो।
तेल लगाकर कटहल काटो, उससे दूध नहीं चिपक सकता। पड़ोसी बोले, विवेक किसे कहते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर सत्य है और सब असत। इस विचार का नाम है विवेक। सत्य का अर्थ है नित्य और असत का अनित्य है। जिसे विवेक हो गया है वह जानता है ईश्वर ही वस्तु हैं और सब अवस्तु हैं। विवेक के उदय होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। असत को प्यार करने पर जैसे देह सुख, लोक सम्मान, धन, इन्हें प्यार करने पर सत्य स्वरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती। सत असत विचार करके आने पर ईश्वर की ढूंढ तलाश की ओर मन जाता है। सुनो, एक गाना सुनो। मन आ घूमने चलेगा, काली कल्पतरु के नीचे ऐ मन, चारों फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति उसकी स्त्रियां हैं। इनमें से निवृत्ति को अपने साथ लेना, उसके आत्मज विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना। शुचि असुचि को लेकर दिव्य घर में तू कब सोएगा? इन दोनों सौतों में जब प्रीति होगी तभी तू श्यामा मां को पाएगा। तेरे माता पिता ये जो अहंकार और अविद्या है, इन्हें दूर कर देना। अगर कभी मोह गर्त में तू खिंचकर गिर जाए तो धैर्य का खूंटा पकड़े रहना। धर्म रूपी दोनों बकरों को एक तुच्छ खूंटे से बांध रखना। अगर ये निषेध न माने तो ज्ञान खंग लेकर इनकी बलि दे देना। पहली पत्नी की संतान को दूर से समझा देना। अगर वह तेरे प्रबोध वाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान सिंधु में डुबो देना। प्रसाद कहता है, इस तरह का जब तू बन जाएगा तभी तू काल के पास उत्तर दे सकता है, और ए प्यारे, तभी तू सच्चा मन बन सकेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मन में निवृत्ति के आने पर विवेक होता है। विवेक के होने पर ही तत्व की बात हृदय में पैदा होती है। तभी काली कल्पतरु के नीचे हवाखोरी के लिए मन जाना चाहता है। उसी पेड़ के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास जाने पर चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पड़े हुए मिलेंगे, अनायास मिल जाएंगे। उन्हें पा जाने पर धर्म, अर्थ, काम जो कुछ संसारियों को चाहिए वह भी मिलता है, अगर कोई चाहे। पड़ोसी बोले, तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें जिन लोगों ने पा लिया है वे जानते हैं कि वही सब कुछ हुए हैं। तब बोध हो जाता है ईश्वर ही माया और जीव जगत हैं। जीव जगत भी वही हैं। अगर किसी बेल का खोपड़ा, कूदा और बीज अलग कर दिए जाएं और कोई कहे, देखो जरा बेल तौल में कितना था, तो क्या तुम खोपड़ा और बीज अलग करके सिर्फ गूदा तौल कर रखोगे, या तौलते समय खोपड़ा और बीज भी साथ में लोगे? एक साथ लेने पर ही तुम कह सकोगे बेल तौल में इतना था। खोपड़ा मानो संसार है और बीज मानो जीव।
विचार के समय तुमने जीव और संसार को अनात्मा कहा था, अवस्तु कहा था। विचार करते समय गूदा ही सार, खोपड़ा और बीज असार जान पड़े थे। विचार हो जाने पर सब मिलकर एक जान पड़ता है और यह भाषित होता है कि जिस सत्ता का गूदा है उसी ने बेल का खोपड़ा और गूदा भी तैयार किया। बेल को समझने चलो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अनुलोम और विलोम, मट्ठे ही का मक्खन है और मक्खन ही का मट्ठा। अगर मट्ठा तैयार हो गया हो तो मक्खन भी हो गया है, यदि मक्खन हो गया हो तो मट्ठा भी हो गया है। आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी है। जिनकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है, जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता भी है। जो ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं वही जीव जगत भी हुए हैं। जिसने जान लिया है वही देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं। बाप, मां, बच्चा, पड़ोसी, जीव जंतु, भला बुरा, शुद्ध अशुद्ध, सब कुछ। पड़ोसी बोले तो पाप पुण्य नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले है भी और नहीं भी। वे अगर अहम तत्व रख देते तो भेद बुद्धि भी रख देते हैं, पाप पुण्य का ज्ञान भी रख देते हैं। वे दो एक मनुष्यों का अहंकार बिल्कुल पोंछ डालते हैं। वे पाप पुण्य भले बुरे के परे चले जाते हैं। ईश्वर दर्शन जब तक नहीं होता तब तक भेद बुद्धि और भले बुरे का ज्ञान रहता ही है। तुम मुंह से कह सकते हो हमारे लिए पाप पुण्य बराबर है, वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं, परंतु हृदय से यही जानते हो कि यह सब एक कहावत मात्र है। बुरा काम करने से ही छाती धड़कने लगेगी। ईश्वर दर्शन के बाद भी अगर उसकी इच्छा होती है तो वे दास में रख देते हैं। उस अवस्था में भक्त कहता है कि मैं दास हूं, तुम प्रभु हो। ईश्वरीय प्रसंग, ईश्वरीय कर्म, ये सब उस भक्त को रुचिकर होते हैं। ईश्वर विमुख मनुष्य उसे अच्छा नहीं लगता। उसको ईश्वरीय कर्मों के सिवा दूसरे कार्य नहीं सुहाते। इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्तों में भी वे भेद बुद्धि रख छोड़ते हैं। पड़ोसी बोले महाराज आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार करो, क्या उन्हें कोई जान सकता है? श्री रामकृष्ण देव बोले उन्हें इंद्रियों द्वारा अथवा मन के द्वारा कोई नहीं जान सकता। जिस मन में विषय वासना नहीं, उस शुद्ध मन के द्वारा ही मनुष्य उन्हें जान सकता है। पड़ोसी बोले ईश्वर को कौन जान सकता है? श्री रामकृष्ण देव बोले ठीक ठीक उन्हें कौन जान सकता है। हमारे लिए जितना जानने की जरूरत है उतना उतना होने ही से काम हो गया। हमें कुएं भर पानी की क्या जरूरत है? हमारे लिए तो लोटा भर पानी ही पर्याप्त है। एक चींटी चीनी के पहाड़ पर गई थी। सब पहाड़ लेकर भला क्या करेगी? उसके छकने के लिए तो 2 दाने ही बहुत हैं। पड़ोसी बोले हमें जैसा विकार है इससे लोटा भर पानी से क्या होता है? इच्छा होती है ईश्वर को 16 आने समझ लें। श्री रामकृष्ण देव बोले यह ठीक है, परंतु विकार की दवा भी तो है। पड़ोसी बोले महाराज वह कौन सी दवा है? श्री रामकृष्ण देव बोले साधुओं का संग,
उनका नाम गुण संकीर्तन, उनसे सर्वदा प्रार्थना करना। मैंने कहा था, माँ मैं ज्ञान नहीं चाहता, यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना अज्ञान। माँ मुझे अपने चरण कमलों में केवल शुद्धा भक्ति दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। जैसा रोग होता है उसकी दवा भी वैसी ही होती है। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन तुम मेरी शरण लो, तुम्हें मैं सब तरह से पापों से मुक्त कर दूंगा। उनकी शरण में जाओ, वे सुबुद्धि देंगे, वे सब भार ले लेंगे, तब सब तरह के विकार दूर हट जाएंगे। इस बुद्धि से क्या कोई उन्हें समझ सकता है? शेर भर के लोटे में क्या कभी 4 शेर दूध रह सकता है? और बिना उनके समझाए क्या उन्हें कोई समझ सकता है? इसीलिए कहता हूं, उनकी शरण में जाओ, उनकी जो इच्छा हो वे करें। वे इच्छामय है, मनुष्य की क्या शक्ति है। जय ठाकुर, जय मां।